बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के हवाले से बड़ी पेशरफ्त के बाद ईरान आग बगोला हो गया, जिसके बाद ट्रंप को खतरा लाहिक हुआ कि ईरान अमरीका पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप के हालिया बयान ने एक बार फिर ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी जंग के खतरात बढ़ा दिए हैं। जबकि गुज़श्ता रोज के एक बयान में ट्रंप ने दुनिया को खबरदार किया कि अगर ईरान से असले की पाबंदी हटी तो दुनिया के नक्शे से इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। इस बयान के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या ईरानी फोर्सेस इसराइल पर हमले के लिए तैयार बैठी हैं? क्या ईरान बड़े मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा है? और अरब इसराइल ताल्लुकात की आड़ में कैसे ईरान और तुर्की को निशाना बनाया जा रहा है? आज इसी की तफसील जानने की कोशिश करेंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे अमरीकी सदारती इलेक्शन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। चीन अमरीका इक्तसादी जंग और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बाद एक और अहम खबर ये सामने आ रही है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के हवाले से ईरान ने अहम कामयाबी हासिल कर ली है और ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए ईरानी हुकूमत ने कमर कस ली है और आलमी सियासी शख्सियात ने ये इंदिया भी देना शुरू कर दिया है कि इस बार यकीनन ईरान अमरीका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ये खबर जब ट्रंप इंतजामिया तक पहुंची तो व्हाइट हाउस ने ईरान को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी। हालात की नजाकत को समझते हुए ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली। ट्रंप के गुज़श्ता रोज के एक बयान ने ईरान अमरीका जंग को हवा दे डाली है। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमरीका पर हमले और अहम शख्सियात को भी कत्ल करने की मंसूबाबंदी की जा सकती है। जनरल कासिम सुलेमानी को मुस्तकबिल के हमलों की मंसूबाबंदी, अमरीकी फौजियों के कत्ल और कई सालों में होने वाली हलाकतों की वजह से कत्ल किया गया। ट्रंप ने इस हवाले से ईरान को धमकी देते हुए मजीद कहा कि अमरीका के खिलाफ ईरान के किसी भी नौयत के हमले का जवाब ईरान को 1000 गुना ज्यादा संगीन हमले से दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस बयान के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। अंदर की खबरों के मुताबिक ईरान उन अहम दस्तावेजात तक पहुंच चुका है जिनसे ये साबित होता है कि अमरीका ने जानबूझकर ईरानी जनरल को निशाना बनाया, जबकि कत्ल के अहकामात देने और बाकायदा कार्रवाई करने के हुक्म के हवाले से भी ईरान को कई सबूत मिल चुके हैं। अमरीकी हुकूमत को खौफ है कि ईरान इन सबूतों के बल बोते पर आलमी इदारों के दरवाजे न खटखटाए या फिर अपने तई अमरीका पर हमला न कर दे। अमरीकी सदर के हालिया बयान से उनकी घबराहट और झुंझलाहट झलक रही है और जमीनी हकायक के मुताबिक आने वाले दिनों में बड़ा मार्का सज सकता है। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि ट्रंप ने एक और भी बयान जारी किया जिसमें पूरी दुनिया को खबरदार किया गया कि अगर ईरान को जौहरी हथियार बनाने और रखने की इजाजत दी गई तो फिर इसराइल का वजूद दुनिया से मिट जाएगा। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी खबर रसां इदारे फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ईरान के साथ मुआहदा खौफनाक था और हम ईरानियों को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इस सूरत में इसराइल का खात्मा हो जाएगा। दरअसल ये बयान अमरीका ने अपने तहफ्फुज के लिए दिया है। ईरान हर सूरत अपने जनरल के कत्ल का बदला लेना चाहता है और इस ज़िमन में ईरान इंतहाई तेजी से हिकमत अमली तैयार कर रहा है। इसकी खबर अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन को भी हो चुकी है। इस बिना पर ही तमाम अमरीकी इदारे ईरान के खिलाफ यकजा होकर लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज अमरीकी वजीर खारजा ने ईरान के खिलाफ अपने इल्जामात का इयादा किया और यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया कि वो ईरान पर असले की पाबंदी में तोसी के लिए वाशिंगटन की मदद करें। उन्होंने दावा किया कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां अगले हफ्ते के अंदर ट्रिगर मैकेनिज्म के फाल होने से वापस हो जाएंगी। इस वक्त अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक और इसराइल से मिलकर ईरान के खिलाफ जारहाना इकदाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है
कि ये तमाम कुव्वतें जानती हैं कि अगर ईरान जौहरी मुल्क बन जाता है तो फिर उनके लिए बड़े खतरात पैदा हो जाएंगे। इसराइल और अमेरिका माजी में सरेआम ईरान को हमले की धमकियां दे चुके हैं और अब हालात यकसर बदल गए हैं। खबर यह भी है कि इसराइल ने अरबों को इसलिए साथ मिलाया है कि वो ईरान और तुर्की पर अरब ममालिक से हमला करवा सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरैन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। एक माह के दौरान दूसरी खलीजी रियासत की तरफ से इसराइल को तस्लीम किया जाना अमरीकी इंतजामिया के नजदीक एक अहम सफारती कामयाबी है, जिसे सदर ट्रंप इंतखाबी मुहिम में भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान एक और मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ने भी इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान व्हाइट हाउस में किया, लेकिन उसे हमारे कौमी मीडिया में नुमायां जगह नहीं मिल सकी। हम यहाँ मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो का जिक्र कर रहे हैं। सर्बिया और कोसोवो के रहनुमाओं ने सदर ट्रंप की मेजबानी में मुलाकात की और बामी झगड़े निपटाने की बजाय इसराइल को तस्लीम करके चल दिए। कोसोवो के वजीर आजम से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को फोन किया और मुबारकबाद दी कि एक और मुस्लिम अक्सरियती मुल्क मकबूजा बैतुल मकदस में सफारत खाना खोलने को तैयार है। इस मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमन और इसराइल को तस्लीम करने का दायरा वसी हो रहा है और मजीद मुल्कों की शमूलियत मुतवक्की है। नाज़रीन इकराम, बहरीन की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने के ऐलान से एक दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमारात और इसराइल के अमन मुआहदे में तीसरा मुल्क भी शामिल होगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि खलीजी ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए कतार बनाए खड़े हैं। याद रहे कि कई ममालिक कतार में खड़े होने का दावा बहुत बड़ा है। ट्रंप के इस बयान के बाद अंदाजे लगाए जाने लगे कि कौन कौन से इस कतार में मुल्क शामिल हैं। अमरीकी सदर का यह दावा बहरीन की हद तक दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि 13 अगस्त को ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान किया तो उसके चंद घंटों बाद ही बहरीन के आला हुक्काम ने व्हाइट हाउस के मुशीर को फोन किया और कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अगला नंबर उनके मुल्क का होना चाहिए। बहरीन और इसराइल के गैर एलानिया ताल्लुकात पहले से मौजूद थे और सफारती मिशंस ना होने के बावजूद बाहम खुफिया राब्ते अशरों से जारी थे। इसलिए अरब अमारात के ऐलान के बाद बहरीन को खुलकर सामने आने में सिर्फ 29 दिन लगे। इसराइली वफद के साथ अरब अमारात के दौरे से वापसी पर जेरेड किशनर और उनका वफद बहरीन में रुका। उसी दिन तमाम मामलात तय पा गए, लेकिन ऐलान ना हुआ, क्योंकि व्हाइट हाउस और बहरीन दोनों को सऊदी ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। बहरीन के ऐलान के बाद अब एक बार फिर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अगला मुल्क कौन सा होगा और सऊदी अरब आखिर कब इसका हिस्सा बनेगा। लेकिन इससे ज्यादा अहम यह है कि इस नई सफारती मुहिम का असल निशाना कौन है। आखिर वो कौन से खतरा है जो अरब मुल्कों को इसराइल के करीब होने या यूं कहें कि अशरों पुराना मौक़िफ़ छोड़कर इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर कर रहा है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 2 माह के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जिन ममालिक के दौरे किए उनकी फहरिस्त देख लें। उस फहरिस्त में सऊदी अरब भी मौजूद है और कहा जा रहा है कि अगला नंबर सऊदी अरब का है, जबकि तजियाकारों के मुताबिक सऊदी अरब इस सफारती मुहिम का खामोश और पसे पर्दा किरदार है और खुलकर सामने नहीं आएगा। यकीनी तौर पर सऊदी अरब अमरीकी सदारती इलेक्शन के नताइज का इंतजार करेगा, क्योंकि ये मुआहदे एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दूसरी मुद्दत सदारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप तमाम इंतखाबी जायज़ों में अपने हरीफ जो बाइडन से पीछे हैं। खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक मामलात और इस इंतखाबी मुहिम में ज्यादा अहमियत इख्तियार नहीं कर सके। सदर ट्रंप खुद को एक अमन साज शख्सियत के तौर पर पेश करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी वोटरों की तवज्जो कोरोना वबा, मईशत और नस्ली इम्तियाज पर है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो उसने यकीनन बहरीन को ग्रीन सिग्नल देकर ट्रंप इंतजामिया को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन हरमैन शरीफैन का मुतवल्ली होने की हैसियत से वो खुद जल्दबाजी करने की पोजीशन में नहीं है। इन हालात में नई मुद्दत सदारत के आगाज यानी 20 जनवरी तक सऊदी अरब से इसराइल के मुतालिक किसी बड़े ऐलान की तवक्को न रखी जाए। ये इंकशाफ भी हो चुका है कि माइक पोम्पियो के दौरे की फहरिस्त में दूसरा अहम मुल्क सूडान भी है। माइक पोम्पियो का दौरा सूडान 15 साल के दौरान किसी आला अमरीकी ओहदेदार का पहला दौरा था। माइक पोम्पियो के दौरे के एजेंडे पर हैरान कुन तौर पर सूडान पर पाबंदियां
या मुल्क में जमहूरियत की बहाली सर-ए-फहरिस्त एजेंडा नहीं था, बल्कि इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात माइक पोम्पियो की गुफ्तगू का मरकज थे। उन्होंने सूडान पर आयद पाबंदियों के खात्मे और उसे दहशतगर्दी का महवर करार पाने वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकालने के लिए वजीर आजम अब्दुल्ला हमदूक से साफ और सीधा मुतालबा किया कि वो उनके सामने इसराइली वजीर आजम को फोन करें और ताल्लुकात मामूल पर लाने की बात करें। माइक पोम्पियो का कहना था कि इस इकदाम के बाद वो सूडान के हवाले से कांग्रेस को मुतमईन कर सकते हैं और पाबंदियां हटाने का अमल शुरू किया जा सकता है। ताहम सूडान ने इस हवाले से अमरीकी हुकाम को कोई जवाब नहीं दिया। हालात के मुताबिक इस वक्त अमरीका पूरी कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें ताकि अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप दूसरी बार सदर बन सकें। आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाएंगे, हतमी तौर पर इस पर कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा।